अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum salam. Okay, chapter 5. We're gonna start our chapter 5 and we will discuss about the planning and horizontal planning and the level of the planning. We have discussed about the definition, and definition of the planning is all about deciding what to do and how to do and implement those decisions to achieve those goals. ठीक है, यानी प्लानिंग में सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है. यू विल चूज योर गोल्स. आइदर यू वांट टू एंटर अ बीइंग अ मैनेजर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू एंटर इन अ न्यू बिजनेस, मींस यू वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और यू वांट टू इंक्रीज द सेल. ठीक है, जो भी आपका गोल है वो आप डिसाइड करेंगे. देन आप वो स्ट्रेटजीज और एक्शंस बनाएंगे कि उन गोल को जो है वो अचीव किया जा सके. उसके बाद आप हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा देंगे कि उस गोल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है. ठीक है, देन आफ्टर दैट यू विल असेस द परफॉर्मेंस के जो सक्सेस है, आइदर यू आर गेटिंग योर गोल और अचीविंग योर गोल, और यू आर सक्सेसफुल और यू आर इन बिटवीन. यानी अगर तो सक्सेसफुल जा रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस फिर तो ठीक है. लेकिन अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, आप अपने गोल अचीव नहीं कर रहे हो, देन व्हाट विल यू डू? यू विल रिवाइज योर प्लान एंड यू विल सी वेयर द डेफिशिएंसी लाई. कहाँ पे डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से जो प्लान के गोल हैं वो अचीव नहीं हो रहे. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट. ओके, देन प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशंस. जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंशिएटेड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि हम तीन, ये जो चार चीज़ें उनको देखते हैं. ठीक है, प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के हम लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे करते हैं. आइदर इट इज स्ट्रेटेजिक और ऑपरेटिंग लेवल. स्ट्रेटेजिक जो होता है, जो जिसमें जो आपकी स्ट्रेटेजी, हमें पता है ना कि आपके सीईओ जो टॉप मैनेजमेंट आती है. ऑपरेटिंग प्लान जो आपके होते हैं, लाइक आपके जो बिजनेस प्लान होते हैं, दीज आर योर ऑपरेटिंग प्लान, जिसमें आपके सारे फंक्शंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे. क्योंकि रिमेंबर दैट हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस की थी. ठीक है, प्लानिंग हॉरिजन में यानी कि आपकी प्लानिंग का टाइम फ्रेम कितना होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए होगी. आइदर इट विल बी शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लान. ठीक है, देन आपकी प्लानिंग बेस्ड ऑन द यूजेज, स्टैंडिंग प्लान होंगे या सिंगल यूज प्लान होंगे. स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं कि वो जो कि आपके रूटीन टास्क जो होते हैं उनको करने के लिए जो आपके प्लान होते हैं, दीज आर योर स्टैंडिंग प्लान. और सिंगल यूज प्लान जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई यूनिक सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है, जैसे एकदम से सेल्स डिक्लाइन हो गई, तो इस तरह की सिचुएशन को टैक्ट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम सिंगल यूज प्लानिंग करते हैं. ओके, देन आप प्लानिंग बेस्ड ऑन द करेक्टिव मेजर्स, लाइक कॉन्टीजेंसी प्लानिंग. कोई इस तरह के इवेंट आ जाते हैं, लाइक कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई क्राइसिस आ जाते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन को आप कैसे जो है वो एड्रेस करेंगे, टैकल करेंगे, उसके लिए हमारी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होती है. ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स इन डिटेल वन बाय वन. ओके, फर्स्ट है लेवल ऑफ प्लानिंग. वो डिस्कस अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लान एंड ऑपरेटिंग प्लान. स्ट्रेटेजिक प्लान जो होते हैं कि आपकी जो प्लानिंग स्टार्ट है, ऑल वी नो दैट प्लानिंग स्टार्ट एट द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द स्ट्रेटेजिक प्लान. कि आपकी प्लानिंग कहाँ से शुरू होती है? आपकी टॉप मैनेजमेंट जो आपके सीईओ हैं, ठीक है, सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू. ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान में प्लान दैट आउटलाइंस द मेजर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रेटजीज फॉर अटेनिंग दोज गोल्स. कि बेसिकली आप इसमें क्या कर रहे हैं कि आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनिलीवर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं. वो कॉस्मेटिक्स में भी हैं, वो होम आपके आइटम्स जैसे होते हैं, डिटर्जेंट्स है जिसमें आपकी ये सारी प्रोडक्ट्स भी हैं, फिर उनकी कुछ फूड के हवाले से भी प्रोडक्ट्स हैं ना. ठीक है, जैसे कि आपका ये नेस्ले है, यूनिलीवर का ही है ना. तो ये आपकी जो होंगी ऑर्गेनाइजेशन हर एक के लिए प्लानिंग करेगी कि आइदर कंपनी वांट टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एफिशिएंसी और वांट टू इम्प्रूव द सेल्स. के कंपनी जो है वो चाह रही है कि हर बिजनेस यूनिट की जो आपके फर्ज, जैसे मैंने बताया ना कि कॉस्मेटिक्स में भी है उनके वो है फैक्ट्री, उसमें है जैसे उनकी सोप है, डव है. ठीक है, और कौन सी है, डव के अलावा और कौन सी है, लक्स है. ठीक है, शैम्पू में फिर उनके इसके साथ साथ डव है, लक्स है, इसी तरह से डिटर्जेंट्स में उनका वो है, सर्फ एक्सेल है. ठीक है, ये सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं. अब उनमें क्या है कि वो कंपनी हर एक बिजनेस यूनिट के लिए अपना जो है वो प्लान, ये गोल बनाएगी कि उसको क्या अचीव करना है. ठीक है, ये सारे डिसीजन कौन लेगा? टॉप मैनेजमेंट लेगी. ठीक है, ये समझ आती है बात? सबको समझ आ Yes, रही ma'am. है? Yes, ma'am. ओके, गुड.
देन जो आपकी डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशंस होती हैं लाइक यूनिलीवर, जैसे मैंने एग्जांपल डिस्कस की, कॉर्पोरेशंस विद द मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स, देयर मे बी अ 3 लेयर ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कि आप किस, अच्छा बिजनेस यूनिट क्या होते हैं, अगर हम बिजनेस यूनिट को इटसेल्फ डिफाइन करें, अ प्लान डिफाइंस द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवरऑल स्ट्रेटजी टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो आपका एक सिंगल बिजनेस है ना, जैसे वो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में है, ठीक है, तो उसका क्या गोल है, वो इट शुड बी लिंक विद द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, और आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी उसके साथ जो है वो लिंक होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसमें जो आपकी जो डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन होती हैं, यानी कि जिनके मल्टीपल बिजनेस होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, मल्टीपल इंडस्ट्री में वो काम कर रहे होते हैं, उनमें स्ट्रेटजीज किस तरह से होती है। एक होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, these are made at corporate level, these finds the industries in which firms want to do the business and its entry or exit strategy। कि आपने ये जो है कि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करे कि किस इंडस्ट्री में जाना है, किस इंडस्ट्री में जाके कौन सी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, फर्दर जो प्रोडक्ट है उसमें क्या कुछ करना है, और ये सारी आपकी होगी। इस तरह की स्ट्रेटजीज को वी कैन से दीज आर दी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अब बिजनेस लेवल जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं, दीज आर मेड एट बिजनेस लेवल, दीज डिफाइंस हाउ फर्म शुड कम्पीट इन द इंडस्ट्री इट वांट टू डू द बिजनेस। अब जो आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज हैं, जैसे मैंने कहा कि उसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, ठीक है, उसके भी मल्टीपल बिजनेसेस हैं। वो चाइल्ड केयर जो है उसमें उनकी चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। इसी तरह से मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि जॉनसन जॉनसन के उसमें ये जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, उनके उसमें भी इनका जो है इनकी वो है एंटीबायोटिक्स ये लोग बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसके हवाले से कि अब देखें, अब ये अगर कंपनी पहले जस्ट बेबी केयर प्रोडक्ट्स बना रही थी, अब उन्होंने अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो गए हैं, तो ये डिसीजन किसका होगा, इट विल बी अ टॉप मैनेजमेंट डिसीजन कि एंटर होना या एग्जिट होना। ठीक हो गया। और जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होगी, अब चाइल्ड केयर के हवाले से जो केयर के प्रोडक्ट के हवाले से जो है वो डिसीजन कौन से लेंगे, वो कौन से डिसीजन होंगे, या उस हवाले से जो स्ट्रेटजीज बनाए जाएंगे वो इटसेल्फ क्या कराएंगे, दीज विल बी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। ठीक है। ओके, देन है ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी। अब जो है जॉनसन एंड जॉनसन की जो बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक मैं और भी देख रही थी, मदर केयर के नाम से भी एक उनका जो है वो कंपेटिटर है, ठीक है, राइवल्स है। अब जो ये जो है ये जो इनकी मतलब बेबी केयर प्रोडक्ट्स की जो अब वो उस बिजनेस को कंप्लीट करने के जो स्ट्रेटजीज बनाएंगी ना, वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज इटसेल्फ कहलाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay, Yes, ma'am. operating strategies, these are made Yes. at operating level. These defines what actions need to be taken at functional level such as production, logistics, research and development to support business level strategies. ये BLS मतलब business level strategies। अच्छा, मतलब इसमें क्या है कि आपके जो different departments हैं ना, ऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी, जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट जो कि रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, इसी तरह आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो कि कस्टमर को दे आर मेकिंग अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी टू कस्टमर। ठीक है। और इसमें पर्सनल सेलर भी आ सकते हैं, आपकी नॉन पर्सनल सेलिंग ऐड बना रहे हैं, आप कमर्शियल्स बना रहे हैं, तो ये इस लेवल पे जो आपकी स्ट्रेटजीज होंगी ना, हर डिपार्टमेंट की कंबाइंड जो स्ट्रेटजीज होंगी, दीज विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी। ये समझ आती है बात? यस मैम। ठीक, ओके, गुड। देन मैम आप मतलब पहले हम्म, मैम जिन जो इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है और कैसे अपने बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल, में अचीवमेंट्स हासिल करनी है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, अभी हमने जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने ये स्ट्रेटजीज डिस्कस की, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेवल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, हम लेवल ऑफ प्लानिंग में डिस्कस, हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी डिस्कस की, हमने पहले ऑपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस की, फिर हमने उसके बाद जो है वो स्ट्रेटजिक प्लान डिस्कस किया, फिर हमने ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस की। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग, ये जो अभी हम कर रहे थे वो स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे थे। अब जो ऑपरेटिंग प्लान हैं वो क्या हो, लेट्स स्पेसिफाई द एक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल फंक्शन। अब जो था वो तो हम कलेक्टिवली कह रहे थे ना, पूरे डिपार्टमेंट्स की स्ट्रेटजी। अब ये एक डिपार्टमेंट की कलेक्टिव स्ट्रेटजी जो होगी वो क्या है, द ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजी कंटेन इन इट्स यूनिट प्लान। अब हर एक यूनिट का अपना प्लान होगा। जब ऑपरेटिंग प्लान हम बना रहे होते हैं ना, जो ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो किससे बन रही है, आपकी ऑपरेटिंग प्लान से। अब ऑपरेटिंग प्लान जो है
वो इनपुट किससे ले रहे हैं, जो आपके हर यूनिट का प्लान, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लान है कि उन्हें दे वांट टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, ठीक है। मार्केटिंग का है, दे वांट टू इंक्रीज द सेल, ठीक हो गया। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है, दे वांट टू हायर द कैपेबल पर्सन, और द पर्सन हु हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, और जिसपे मतलब कम्युनिकेशन स्किल, अगर मार्केटिंग में जो लोग आपको सेल्स पर्सन चाहिए होंगे उनकी क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, उनको टैकल करना आता हो, कस्टमर को कन्विंस करने, कन्विंसिंग एबिलिटी उनकी अच्छी हो, ठीक है। तो अब ये हर यूनिट का अपना प्लान है। अब हर यूनिट का प्लान मिलकर जो होगा वो कलेक्टिवली किस पे जाएगा, ऑपरेटिंग प्लान्स पे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमने जो है ना प्रोडक्शन का अपना है कि हमने ये हर एक यूनिट का अपना प्लान हो गया। प्रोडक्शन का अपना है कि हमने प्रोडक्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, प्रोडक्ट एफिशिएंसी लेकर आनी है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी लेकर आनी है। एचआर का अपना है कि हमने केपेबल पर्सन, स्किलफुल पर्सन हायर करने हैं। इसी तरह से आपका जो आपका प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग डिपार्टमेंट है, उनको है कि हमने क्वालिटी वाइज बेस्ट रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करना है, और मतलब एक रिजनेबल प्राइस पर जो है वो परचेज करना है। तो सो दीज प्लान्स विल बी कॉल्ड एज यूनिट प्लान, यानी हर यूनिट का एक अपना प्लान है, ठीक है। जैसे प्लान मेड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन अ फंक्शन टीम एंड इंडिविजुअल्स, ठीक हो गया, ये समझ आती है बात। यस मैम। ये इसी तरह से आपका क्वालिटी और इन्हांसमेंट जो सेल होते हैं, वो अपना उन्होंने एक प्लान बनाया है कि हमने जो है ना इंस्पेक्शन इस तरीके से रॉ मटेरियल की करनी है कि जो क्वालिटी वाइज रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो प्रोडक्ट भी अच्छी बनेगी। तो सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द यूनिट प्लान। ये देखिए लेवल ऑफ प्लानिंग में स्ट्रेटजी, अब देखिए ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में सीईओ ने बनाई, ठीक है। फिर जो हेड ऑफ बिजनेस है, जो हमने बिजनेस लेवल मैनेजर, हमने टाइप ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ी थी ना, लेयर ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या थी, कि आपका कॉर्पोरेट लेवल जो आपका सीईओ है, फिर आपका बिजनेस लेवल मैनेजर होता है, फर्स्ट आपका जनरल मैनेजर होता है, बिजनेस लेवल मैनेजर होता है, वो हेड ऑफ द बिजनेस से फिर बनाई, फिर ऑपरेटिंग हेड ऑफ द फंक्शंस ने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, ठीक है। फिर उसके साथ आपके यूनिट प्लान है, जिसमें हर डिपार्टमेंट की अपनी जो उसके अंदर टीम्स हैं उनकी अपनी स्ट्रेटजीज होंगी, और ये क्या है देखिए एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी कह रही है कि हमने जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ठीक है, सेल्स इंक्रीज करनी है, फॉर एग्जांपल आपकी टॉप मैनेजमेंट कह रही है कि आप जो है ना सेल्स इंक्रीज करें, और जो यूनिट प्लान है वो कह रहा है कि हमने तो जस्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, हमने उस पर काम करना है, ऐसा नहीं होगा। जो प्लान यहाँ होगा, यहाँ पे जो आपका प्लान बना है वो देखिए, आप उसको सब डिवीजन में, सब गोल्स में जो है वो कन्वर्ट करते जाएंगे, कि उसको पहले डिवाइड करेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में, बिजनेस लेवल उसको डिवाइड करेगा ऑपरेशन स्ट्रेटजी में, और आपका फिर जो आपकी ऑपरेशन स्ट्रेटजी हर डिपार्टमेंट अपना अपना गोल बनाएंगे। इज इट क्लियर? यानी हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या है कि इट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेटिंग दी एक्टिविटीज, ओवरसीइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग दी एक्टिविटीज। किस तरह से कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। एनी क्वेश्चन? नो मैम, फिलहाल सब क्लियर है। ओके गुड। ओके, लेवल ऑफ प्लानिंग में हमने यहाँ पे देखिए वही एग्जांपल जो है डिस्कस कर ली, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाए। देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान जो है चेयरपर्सन मैक ग्रोथ ऑफ बिजनेस बाय 50% पर ईयर, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो आपकी ग्रोथ यानी नंबर ऑफ शेयर जो कस्टमर के इंक्रीज करने 50% है, बिजनेस हमने अपना ग्रो करना है। जब बिजनेस ग्रोथ की बात आती है उसका मतलब होता है कि हमने न्यू प्रोडक्ट लेकर आनी है, ठीक है। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू प्रोडक्ट या न्यू इंडस्ट्री में एंटर होना है और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इसका मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। जब आप सेल्स उसकी बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने सेल्स इंक्रीज करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ की बात हो रही है। अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी हेड ऑफ बिजनेस डिवीजन के बेवरेजेस में उन्होंने इंक्रीज किया, ठीक है। होम और पर्सनल उन्होंने बना ली प्रोडक्ट्स, फूड्स में आ गया। अब इसका जो बेवरेजेस का होगा, डायरेक्टर ऑफ बेवरेजेस होगा, जिसमें आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। होम और पर्सनल में आपकी केयर डायरेक्टर जो एफपीसी होगा, ठीक है। फिर आपका फूड्स का जो होगा वो डायरेक्टर फूड्स होगा। उसके बाद फर्दर आपने हर एक का, अगर बेवरेजेस का है उसका प्रोडक्शन होगा, उसका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट का अपना क्या होगा, मैनेजर होगा। अब यूनिट प्लान्स में अब आपका देखें, अगर हमने एक यूनिट उठाया जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में क्या क्या है, परचेजिंग है, पैकेजिंग है। देखिए ये सारी इसमें क्या है कि इंटरलिंक्ड है, कि हमने बिजनेस को ग्रो करना है, हमने देखा कि हमारे ये बिजनेसेस हैं, इसमें हमने क्या करना है, फिर हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, और इस तरह से यूनिट प्लान आपका बन रहा है।
यानी एक हमने यूनिट ले लिया प्रोडक्शन को, उसको डिस्कस कर लिया। अगर हम सेल्स का लेते तो उसमें हम क्या लेते, मार्केटिंग मैनेजर ले लेते, सेल्स पर्सन ले लेते, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम देख लेते कि हम फर्दर क्या रिसर्च कर रहे हैं, न्यू डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्ट का न्यू इनोवेटिव फीचर लेकर आ रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, देन आपका जो है प्लानिंग हॉरिजन, जो हमने कहा था कि टाइम फ्रेम कितना होगा आपके, जो भी आप प्लानिंग करते हो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ के मैंने आपको ये पहले बताया कि आपका हर डिपार्टमेंट की जो प्लानिंग है वो इट इज़ इंटर, आपका जो पूरा प्लानिंग प्रोसेस है इट इज़ इंटरकनेक्टेड, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। कि एक अगर स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं तो वो फिर दूसरी अगर एक टॉप लाइन में स्ट्रेटजी बनाइए तो फर्दर जो है वो बिजनेस लेवल पे उसको डिवाइड किया जाएगा, बिजनेस लेवल फिर उसको ऑपरेटिंग लेवल पे उसको कैसे अचीव करना है, ठीक है। देन आपकी यूनिट लेवल पे होगी, ठीक हो गया। अगर जब हम प्लानिंग हॉरिजन की बात करते हैं कि हाउ लॉन्ग यू विल मेक प्लान्स, कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप प्लान बनाएंगे, हाउ लॉन्ग द प्लान टू बी अप्लाइड और इज मेड फॉर, कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप जो है प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इसमें एक आते हैं आपके टेक्टिकल प्लान्स। जब आप प्लानिंग हॉरिजन की बात करते हैं यानी प्लानिंग टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट आपके आते हैं टेक्टिकल प्लान्स। एक्शन मैनेजर और मैनेजर्स अडॉप्ट ओवर द शॉर्ट टू medium term to deal with the specific opportunity or threat that has emerged। अब आपके यहाँ पे ये बात याद रखें कि जो भी आपके शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं ना वो आपके टैक्टिकल प्लान होते हैं। ये टैक्टिकल प्लान्स जो आपके होते हैं कि जिसमें आप आपके एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक पर्पस होता है उसको आप अचीव करने के लिए टैक्टिकल प्लान जो है वो बनाते हैं। अच्छा, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल डिस्कस किया है पहले मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ कि दो मेडिसिन कंपनीज थी, एक का नाम सियलिस था और दूसरी थी वाइग्रा। अब जो वेग्रा जो थी दैट वाज यू कैन से लीडर ऑफ दिस मेडिसिन कंपनी जो थी वो लीडर थी उस इंडस्ट्री में, उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो लीडर थी। अब जो दूसरी आपकी सेलिसिस जो है इट वाज यू कैन से इतनी वेल स्टेबल नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपनी न्यू जो थे वो कैप्सूल्स इंट्रोड्यूस कराए। तो उसका ये था कि जो उनके पेशेंट्स ये एंटीबायोटिक जो थे इंट्रोड्यूस कराए। अब जाहिर है जो एक कंपनी का पहले से जो बड़ी वाली स्टैब्लिश फार्म्स होती हैं बेसिकली कस्टमर्स जो थे उन्हीं की प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं ना। उन्होंने क्या किया, फ्री ट्रायल के तौर पे वो जो थे ना वो कैप्सूल्स या एंटीबायोटिक्स के लोगों को दिए कि आप यूज़ करें, अगर आपको फ़ायदा हो तो हम सेकेंड ट्रायल तक आपको फ्री देंगे, ठीक है। ऐसे क्या हुआ कि उन्होंने ग्रेजुअली क्या मतलब उन्हें ये था कि हमने मार्केट में एंटर तो हो गए हैं, हमने क्या करनी है अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कस्टमर इंक्रीज करने हैं। तो इस तरह से उन्होंने ग्रेजुअली स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब लोग अवेयर हुए कि भाई ये कंपनी भी है, आपकी सेलेसिस कंपनी भी है, उनके भी जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी है और रिजनेबल प्राइस पर भी है। तो क्या था कि एक ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए टैक्स, आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए तो नहीं उसको कर सकते, बहरहाल ये एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं दीज आर दी टेक्टिकल प्लान्स कि कैसे आपने एंटर होना, कैसे आपने नंबर ऑफ कस्टमर को जो है वो कैप्चर करना है या आप कह लें कि उनको टारगेट करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, देन आपके जो यस है मैम क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओके आपके जो टेक्निकल प्लान्स में आपके हमने कहा कि जो आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी प्लान है जो आपके these are made at corporate level, business level, these are made for long period of 3 to 5 years, these are not changed frequently, if changed frequently it shakes the confidence of the stakeholders। ये जितने भी आपके जो स्ट्रेटजिक प्लान है शुरू में डिस्कस किए थे ये क्या होते हैं, ये आपके लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके स्ट्रेटजिक प्लान लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होंगे वो क्या होंगे, उनका जो टाइम हॉरिजन होगा वो 3 to 5 ईयर्स होगा, ठीक है। अच्छा 3 से 5 होगा उसका जो होगा आपके। इसी तरह से जो आपके शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए जो होते हैं दीज आर कॉल्ड टेक्टिकल प्लान्स। दीज आर मेड टू डील विद द सडन इमरजेंसी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के, जैसे वो उन्होंने मेडिसिन में अपॉर्चुनिटी के भाई एक ही है कंपनी, इतनी वो सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, इतने लोग उसमें कंपेटिटर्स नहीं है, जिस एक वेल सेटल्ड जो है वो कंपनी है, अगर हम उसको थोड़ा सा टेक यूज़ करके कम्पीट कर ले तो हम कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसका टेक लिया और उसको जो है वो मार्केट में एंटर हो गए।
ठीक है। अच्छा, ये जो आपके टेक्निकल प्लान्स होते हैं शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होते हैं। बेसिकली आपके जो टेक्निकल प्लान्स होते हैं दीज आर यू कैन से लेस देन 1 ईयर, कि आपके ये यूजुअली मैक्सिमम 1 ईयर के होते हैं, लेकिन ये 6 टाइम पीरियड के लिए भी होते हैं। अच्छा, 6 मंथ के लिए भी सॉरी होते हैं। दीज आर मेड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, कि आपके शॉर्टर टाइम स्पेन के लिए होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जो आपके ऑपरेटिंग एंड यूनिट प्लान्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग प्लान जो आपके डिपार्टमेंट्स के प्लान्स होते हैं, ये आपके जो है वो चेंज हो सकते हैं, मतलब ग्रेजुअली आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। और आपके ऑपरेटिंग यूनिट प्लान्स जो होते हैं वो 1 to 3 ईयर्स के होते हैं। जैसे अगर मतलब एक अगर टास्क है, जैसे आपने प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, तो आपका वो प्लान जो होगा वो 1 साल तक के लिए होगा। जैसे मैनेजर प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज कर लेगा, उसको गेट कर लेगा, वो फिर उसका कोई और प्लान शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर एक दफ़ा Ma'am, I have a question here. जी जी, यस प्लीज। मैम ये लॉन्ग टर्म ये आफ्टर द 1 ईयर आएगा ना, और शॉर्ट टर्म अंडर द 1 ईयर शॉर्ट टर्म, हाँ जी, वी अंडर कैन द से? 1 ईयर। जो आपके 3 से देखिए यहाँ पे ना फर्दर इसकी कैटेगराइजेशन भी कर दी। जो आपके शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए वो लेस देन 1 ईयर है। जो आपके मिडल टाइम पीरियड के लिए वो आपका ये है कि जैसे वो होगा आपका 1 to 3 ईयर्स। जो आपके मोर लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए वो 3 to 5 ईयर्स होगा। ठीक है। जो आपके लॉन्गर जिनका टाइम पीरियड है ना वो 3 to 5 ईयर्स। जो आपका मिडल टाइम पीरियड है, जैसे मैंने कहा कि आपके ऑपरेटिंग एंड जो यूनिट प्लान होते हैं वो 1 ईयर का भी हो सकता है, वो आपका 3 ईयर्स का भी हो सकता है। लेकिन जो आपके टेक्निकल प्लान है डेट आर यू कैन से कि वो मतलब आप कह लें कि वो लाजमी आपके लेस देन 1 ईयर होते हैं। जो टेक्निकल प्लान होते हैं वो आपके लेस देन 1 ईयर ही होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने प्रोडक्शन एफिशिएंसी की तो ऑपरेटिंग मैम जो लॉन्ग है वो मिनिमम 1 ईयर होगा? जो जो मैम जो लॉन्ग शॉर्टेस्ट टर्म है, है वो जो कम से शॉर्टेस्ट कम एक। जो लॉन्ग टर्म है ना, जो लॉन्गेस्ट टर्म है वो आपके मैम 3 to 5 ईयर्स होते हैं। जी जी। ठीक है। जो आपके मिडल मैम टाइम पीरियड मतलब के कि कम से कम 3 ईयर का हो। हाँ, कम से कम 3 साल का होता है। इसी तरह से जो आपके मिडल टाइम यस पीरियड के लिए यस। होते हैं वो 1 to 3 ईयर्स, यानी कि वो मैक्सिमम आपका 3 ईयर्स तक जा सकता है, जो आपका मिडल टाइम पीरियड का है। और जो आपका शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड का है वो आपका यस मैम। मैक्सिमम 1 ईयर तक जाता है। ठीक है। जैसे मैंने ऑपरेटिंग एंड यूनिट प्लान की यस एग्जांपल मैम। की कि यस मैम। कंपनी कहती है कि अपने प्रोडक्शन जो है वो कंपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाह रही है, प्रोडक्शन एबिलिटी को इंप्रूव करना चाह रही है। तो ये आपका ऑपरेटिंग यूनिट प्लान जो होगा ये आपका कितने टाइम पीरियड के लिए होगा? ये आपको 1 to 3 ईयर्स मैक्सिमम जो होगा वो 3 ईयर्स तक हो सकता है। 2 ईयर्स में मैक्सिमम आप उस चीज़ को जो है वो गेट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन यस मैम। आपका जो प्लीज है मैम, मैम टेक्निकल प्लीज प्लान राइट डाउन दिस इन द स्लाइड. जी जी। अच्छा, मैं ये आई विल ऐड दीज थिंग्स इन द स्लाइड एज वेल। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये मैं ऐड भी कर दूँगी कि आपके जो टेक्निकल प्लान्स हैं दीज आर शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड इनका क्या होता है, लेस देन 1 ईयर होता है। जो आपके ऑपरेटिंग एंड यूनिट होते हैं ये 1 to 3 ईयर्स होते हैं। जो आपके स्ट्रेटजिक प्लान्स होते हैं ना, जो आपके टॉप मैनेजमेंट ने बनाए होते हैं, उनका हॉरिजन जो होता है वो 3 to 5 ईयर्स होता है। ठीक हो गया। ओके, प्लान बेस्ड ऑन द यूजेज, फिर यूजेज के हवाले से भी होता है, जिसमें मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि आपके सिंगल यूज प्लान भी होते हैं, स्टैंडिंग प्लान भी होते हैं। सिंगल यूज प्लान ये हमारा के दरम्यान में इंटरप्शन आई थी। हेलो, यस मैम। ये दरम्यान में क्या हुआ था? चलिए सर, मैम ये शेयर हो रही है ना स्क्रीन आपको? मैम अभी नहीं हुई। मैम हो गई है। ओके। देन आपका है प्लान बेस्ड ऑन द यूजेज, के हमने वो प्लान्स के डेट एट यूनिक इवन डेट डू नॉट रीअकर के जो यूनिक होते हैं, लाइक जो एग्जांपल डिस्कस की हुई, अ कंपनी प्लान टू मूव हेड ऑफिस फ्रॉम लंदन टू जर्मनी, अ प्लान टू इक्विप सेल्स फोर्सेस विद इन व्हीकल्स। ठीक है। अब जो प्लान जो है वो यूनिक है। अब देखिए, कंपनी अपना अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, इट वांट टू इम्प्रूव, इट वांट टू रीस्केड्यूल और इट वांट टू रीलोकेट इट्स हेड ऑफिस, तो क्या होगा? जैसे वो इसमें जो एग्जांपल डिस्कस की, लंदन टू जर्मनी जा रही है, या फिर अगर एक कंट्री में भी है, अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में रीलोकेट कर रही है, तो तब भी क्या है, ये एक यूनिक सिचुएशन है ना, कि आप हेड ऑफिस ही अगर फॉर एग्जांपल आपकी जैसे अलाइड बैंक का अगर उसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, दे डिसाइड टू रिलोकेट देयर हेड ऑफिस टू लाहौर और कराची, तो क्या होगा? वैसे मेरे ख्याल से कराची है उनका हेड ऑफिस, कि वो अगर डिसाइड करते हैं कि उनको लाहौर में वो कर लेना चाहिए, तो ये दैट इज़ द यूनिक सिचुएशन। ठीक है। तो ये क्या होगी? एक यूनिक सिचुएशन होगी। तो इसके लिए जो प्लानिंग होगी ना,
तो वो इसके लिए जो आप प्लानिंग करोगे, जो टेक यूज करोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल यूज प्लान। जो एक सर्टन सिचुएशन की उसको मीट करने के लिए जो आपने प्लान बनाया, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल यूज प्लान। ठीक है। अब जो स्टैंडिंग प्लान है, प्लान यूज टू हैंडल इवेंट दैट रीअकर फ्रीक्वेंटली। वो प्लान जो आपके रूटीन का हिस्सा है, जो आपके एक्शन रूटीन का हिस्सा है, और जो गोल आपके रूटीन का हिस्सा है, उसको मीट करने के लिए आप जो प्लानिंग करते हो, वो आपकी स्टैंडिंग प्लान करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से भी मैं डिस्कस भी करती हूँ जो आपकी बुक में इसमें जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किए हैं, जैसे मैकडोनल्ड KFC के है, अगर उन्होंने मीट लेना है, ठीक है, मीट की नीड है, जैसे चिकन के लिए, बीफ के लिए, तो उनके लिए जो वो प्लानिंग करेंगे ना, वो उनकी क्या होगी, दैट इज रियकर इवेंट्स है ना, फ्रीक्वेंटली उनको चाहिए, हर टाइम पीरियड के लिए कुछ टाइम पीरियड के बाद उनको चाहिए होगी, और वो उसको जो है वो उसके लिए प्लानिंग करेंगे, और वो मीट अपना जो है वो एक्वायर करेंगे। ठीक है। Same structure across the globe helps the plan to open the new store quickly to ensure the quality and standard। ये मैकडोनल्ड्स और KFC का ही है कि अगर उन्होंने मल्टीनेशनल का ग्लोबल फार्म्स है मैकडोनल्ड और KFC, तो क्या है कि अगर उन्होंने न्यू अपने स्टोर्स भी खोलने हैं, तो उनको पता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए उनको प्रेफर करते हैं, और कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसको मतलब क्वालिटी वाइज, लोकेशन वाइज जो है ना, मतलब इनका मैकडोनल्ड्स का एक बड़ा खुला खुला एरिया होता है, ठीक है, एक अलग से थोड़ा सा एक पुरसुकून जगह पे जो होते हैं मैकडोनल्ड्स के उसके मैकडोनल्ड्स के जो है वो स्टोर होते हैं। ऐसे जो आपकी बुक में एग्जांपल डिस्कस की हुई स्टारबक का डिस्कस किया हुआ है कि स्टारबक जो है वो दे यूज द स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि उन्होंने 1987 तक 9000 जो थे न्यू स्टोर्स खोले थे। अब उनको क्या था, मैनेजर्स को पता है कि बट फैक्टर्स दे विल प्रेफर टू व्हेन दे आर ओपनिंग अ न्यू स्टोर, के उन्होंने देखना है कि ओपन स्टोर होगा, ठीक है, उसकी लोकेशन ऐसी होगी, ये वाला हमें रॉ मटेरियल इस तरीके से चाहिए होगा, ये हमारी ओवरऑल लुक होगी स्टोर की। तो इसके लिए जो भी प्लानिंग आपकी की जाती है, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडिंग प्लान। ओके, नेक्स्ट जो आपका है प्लान बेस्ड ऑन द करेक्टिव एक्शंस, हमारा लास्ट है इसका प्लानिंग के हवाले से। प्लान बेस्ड ऑन द करेक्टिव मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट and there is a possibility that certain event might require a rapid response to deal with it, or sometimes the plans do not work to deal with it। A contingency plan are designed। अच्छा, contingency का अगर आप मीनिंग ही देखें ना, तो मतलब जो इसके मीनिंग है कि एक सिचुएशन बेस, कॉन्टिजेंसी कहते हैं ना कि सिचुएशन बेस है, कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जो कि यूनिक है, जिसकी वजह से आपने जो प्लानिंग आपने डिसाइड किया होता है कि इस तरह से होगी सिचुएशन, और हम उसको इस तरह से टैकल करेंगे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन एक ऐसी आ गई कि वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, आपने जो प्लानिंग की थी वो अब जो है वो काम ही नहीं कर रही। जैसे कॉन्टिजेंसी प्लानिंग क्या है, इसको अभी मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू भी आपको देती हूँ, पहले जैसे हम इसको इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्लान्स फॉर्मुलेटेड टू एड्रेस द स्पेसिफिक पॉसिबल फ्यूचर इवेंट दैट माइट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कि वो सारी चीज़ें जिसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपका मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट आता है। अच्छा, जिसमें जो आपकी एग्जांपल है जैसे कि अमेरिका में हुआ था 2011 में, 11 सितंबर में हुआ था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था, ठीक है, उसी पर्सनैलिटी को 9/11। 9/11, ठीक है, उसमें क्या था कि मतलब वो ट्रेड सेंटर को जो है वो वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो एक वो था टॉवर था, उसको वो हिट किया गया था। आपको सारे सिचुएशन पता है। तो एक कंपनी की एग्जांपल डिस्कस की हुई कि कंपनी सेंटर फिट्स फिट्स गिराल्ड जो कंपनी है, वो उनका भी उधर जो था ऑफिस था, बिल्कुल टॉप जो उनकी थी, यानी जो टॉप लेवल पे जो क्या कह लें आप, उसके जो फ्लोर थे वहाँ पर उसका था, उनका सेटअप था पूरा बिजनेस का। अब जो जब उसने हिट किया तो उनके 1000 एम्प्लॉयज़ वर किल्ड, मतलब एट द स्पॉट उनके 1000 जो एम्प्लॉयज़ थे, मतलब उसी इवेंट में फौरन से पहले जो थे दे वर किल्ड। अब उनका जो था, उन्होंने कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की हुई थी, उनका सारा जो उनका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम था, उनका बैकअप किया हुआ था। जैसे ही मतलब ये थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हुई, उन्होंने अपना सारा जो डाटा था उनको उसको बैकअप किया और अपना दोबारा से काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब उन्होंने अनसर्टन सिचुएशंस को पहले से ही एज्यूम किया हुआ था, उसके मुताबिक प्लानिंग की हुई थी। हम लोग भी जैसे व्हाट्सएप अगर यूज़ करते हैं तो हमने ईमेल लगाई हुई होती है और बैकअप लगाया हुआ होता है कि अगर इन केस के मोबाइल चेंज करें या कोई प्रॉब्लम हो जाए, मोबाइल ख़राब हो जाए, तो बैकअप में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डाटा वो हमारा वो ना हो, लॉस ना हो। ये बेसिकली ये क्या है, ये दैट इज़ द कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, ठीक है।
Okay, then types of contingent plans are crisis management Exactly. planning and scenario planning. Crisis management में ये जो भी हमने डिस्कस किया, इसी एग्जाम्पल को मैंने ज़रा उसको लिख के आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि 1000 से थे, जिसमें से 1000 एम्प्लॉयज थे, जिसमें से 700 गॉट किल्ड. अब दे हैड कंप्लीट कंप्यूटर बैकअप सिस्टम विच हैज इंट्रोड्यूस थ्रू क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग आफ्टर द इंसिडेंट, जिसमें आप पहले से ही किसी क्राइसिस को एंटिसिपेट करके अपनी जो चीज़ें होती हैं उसको सिक्योर कर लेते हो, मतलब रिस्क को एज्यूम रखते हो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी को एज्यूम करके आप प्लानिंग करते हैं. अच्छा, आप जो क्राइसिस मैनेजमेंट में आप जब प्लानिंग करेंगे तो आप कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रिवेंशन कि द बेस्ट वे टू डील विद द क्राइसिस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग. सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि इस तरह की अनसर्टन सिचुएशन हो ही ना. if it cannot be prevented, then jump to the second step. अगर तो ये है कि मतलब अनसर्टन हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं था, एक चीज़ हो गई, तो आपने उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी. ऑल क्राइसिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, कि कुछ आपके क्राइसिस होते हैं दे कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, यानी फर्स्ट स्टेज पे उनकी प्रिवेंशन नहीं हो सकती, कि आपको आप उसको रीअकर होने से या उसको अकर होने से आपका कोई हाथ नहीं होता, आप उसको अकर होने से नहीं रोक सकते, ठीक है. फिर आप प्रिपरेशन करें, जैसे आपकी लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19, शॉप बिजनेस जो आपके हैं, कॉलेजेस हैं, वो क्लोज हो गए. अब जो आपकी ये जो कोविड-19 के हवाले से जो सिचुएशन है, बेसिकली क्या है ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट का ही था ना, कि जैसे क्राइसिस आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, स्मार्ट लॉकडाउन किया कि हमारी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है. कॉलेजेस, हमारे स्कूल कॉलेजेस जो थे वो बंद हो गए, लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो सिस्टम अपना कंटिन्यू रखा है, ठीक है. यानी एक प्रॉपर उस जब एक सिचुएशन आ गई, उसको कैसे ओवरकम करना, उसको कैसे टैकल करना, उसके लिए भी फिर क्या है, हमें एक अपनी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है. A crisis management team is established and the spokespersons that will deal with crisis arise and it aftermath. यानी कि उसके बाद के उस क्राइसिस के बाद के जो सिचुएशंस होंगी, उसको भी जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होती है, उसको एनालाइज करती है. देन आपके है कंटेनमेंट. एट दिस स्टेज अ प्लान इज मेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द क्राइसिस टू मिनिमम लेवल एंड ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन बैक ऑन ट्रैक. कि जब आपने प्रिपरेशन कर ली थी, उसके बाद उस क्राइसिस चला गया, इंशाल्लाह कोविड-19 का भी चला जाएगा, ठीक है. देन फिर अगर आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, उसको आप कैसे टैकल करोगे, जैसे हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी हो रही है, इसी तरह से हमारी फिजिकल क्लासेस का लॉस हो रहा था, हमने उसको मतलब टैकल कर लिया, लेकिन जो कुछ हमारा प्रैक्टिकल वर्क था, ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि आप लोगों की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो आपकी फिजिकल क्लासेस में होती है, इट कैन नॉट बी डन ऑन दी ऑनलाइन क्लासेस के, आप उसको उस तरह से ग्रूम नहीं कर सकते, ठीक है. आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके ऑल फिजिकल क्लासेस में होती है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है, ठीक है. तो फिर क्या होता है कि हम जो उस तरह की डेफिशिएंसीज हमारी जो हो गई होती हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है, वो हम कंटेनमेंट स्टेज पे करेंगे. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में अगर जैसे वो था जो हमने ट्रेड सेंटर वाली एग्जाम्पल डिस्कस की, अगर तो कोशिश करते कोई क्लासेस ना हो, मतलब ये होता है कि अगर जैसे उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई हुई है कि अगर कोई मतलब जल्जला वगैरह आता है तो वो उसको मतलब उससे वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, उन्होंने इस तरीके से बनाई थी ना बिल्डिंग. अब ये तो नहीं पता था कि आके एक जो है वो त्यारा ही उनको हिट कर जाएगा. अब बस उन्होंने प्रिवेशन की, लेकिन फिर उसके बाद वो नहीं था. देन उन्होंने जो था बैकअप रखा हुआ था उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना, वो दोबारा से किया. अब कंटेनमेंट में फिर वो एनालाइज करेंगे कि उसके क्राइसिस के क्या इफेक्ट आए उनके एम्प्लॉयज़ को. ज़ाहिर है फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ किल हुए थे, जो बेचारे उसमें इंजर्ड हुए, जो बेचारे मारे गए, उनके लिए फिर क्या होगा कि फर्दर उन्होंने कुछ ना कुछ सेटअप ज़रूर बनाना होगा. ओके, देन आपकी सिनेरियो प्लानिंग है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इफ सिनेरियो अबाउट द फ्यूचर, कि जिसमें आप पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि व्हाट इफ, अगर हम जो चीज़ अज्यूम, इफ यू आर अज्यूमिंग द मार्केटिंग सिचुएशन, बट इफ दे आर नॉट द सेम दैट व्हाट यू अज्यूम, कि जो आपने अज्यूम की थी वैसा नहीं होता, बट इफ यानी कि अगर ऐसा ना हो. सिनेरियो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द रियलाइजेशन दैट द फ्यूचर इज अनसर्टन, कि आप फ्यूचर के बारे में कभी भी सर्टन नहीं हो सकते, यानी कि आप कभी भी नहीं कह सकते कि फ्यूचर आपका जो आप सोच रहे हो वैसा ही होगा. And the organization should keep itself ready for a range of possible future. The organization को they should prepare for the future uncertainty. कि जो भी being a manager of the organization, you should be prepared for the uncertain event in the future. कि आपने ये assume करना है कि जैसे आप बैकअप पे भी चीज़ें रख लेते हैं ना, कि अगर कुछ ऐसा होगा तो ये चीज़ मैं फिर ऐसे कर लूँगी, ठीक है. जैसे आपने अगर अपनी करियर को देखें तो आपने ऑप्शन रखे होते हैं कि मैंने बैंकिंग सेक्टर में जाना, अगर बैंकिंग सेक्टर में मेरा नहीं हो सका तो चलो मैं किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊँगा, किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा, या कोई नेशनल कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है. तो ये आपकी क्या होती है, बेसिकली आप ऑप्शंस बना लेते हैं, आपकी सिनेरियो प्लानिंग होती है. मैनेजर मस्ट कीप क्लोज आई एनवायरनमेंट एंड मेक इन एडवांस द स्ट्रेटजीज प्लान टू डील विद
सच स्टैंडर्ड। आपने थोड़ी सी स्ट्रेटजिक प्लानिंग में देखिए, जब भी आप प्लानिंग करते हैं ना फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो आप लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए जब भी प्लानिंग की जाती है तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप एज्यूम कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आप सर्टन होते हैं, लेकिन कुछ फिर आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि अगर व्हाट इफ वाली सिचुएशन होगा, सिनेरियो ऐसा ना हो, तो फिर हम हमारे पास ऑप्शन बी क्या होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन ए हमारे पास ये है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, अगर इन केस कि ये आपका ऑप्शन नहीं सक्सेसफुल, ए नहीं सक्सेसफुल होगा, तो ऑप्शन बी में फिर हम क्या करेंगे। तो दीज जो है आपका ये जो आपकी प्लानिंग होगी, इट विल बी रिलेट टू स्टेरियो प्लानिंग। ठीक है, ये समझ आती है बात। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम क्लियर है। अच्छा, अब जो सिनेरियो प्लानिंग का अगर हम इसको ये मैंने जनरली डिस्कस किया कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, जो आपकी बुक में एग्जांपल डिस्कस की हुई, बेसिकली शेल की डिस्कस की हुई। शेल ने क्या किया कि दे एंटिसिपेटेड कि उनका ये था कि फ्यूचर डिमांड जो थी, फ्यूचर डिमांड ऑफ द ऑयल विल बी इंक्रीज। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया। फर्दर उन्होंने फ्यूचर को एनालाइज किया कि भाई होगी, इसकी इम्प्रूव होगी, कितने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें कार्बन फ्यूल्स की जगह पे ऑयल और नेचुरल गैस की तरफ वो गए, रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ। अब दे एंटिसिपेटेड कि अब जो है वो दूसरी उन्हें सोर्स की तरफ जाना चाहिए। बट इफ अगर जो है वो ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो ठीक है, तो उनके पास फर्दर क्या है, उनके पास ऑप्शन बी क्या है। अब वो जो है वो दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज के, जो एनर्जी के लिए और कौन कौन से ज़रिए जो है वो यूज़ हो सकते हैं। जैसे हमारी वो जो ये जो लाहौर में उन्होंने चलाई है, कौन सी ऑरेंज लाइन ट्रेन, वो जो इलेक्ट्रिसिटी की चलती है। Orange tea. ठीक है, तो बेसिकली एक ये फ्यूचर एंटिसिपेशन से होती है ना, कि आप बिल्कुल आप सोचते हैं कि अगर इस चीज़ की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारे पास ऑप्शन बी में क्या है। तो शेल ने इसको एनालाइज किया और जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस को एंटिसिपेट कर देते हैं। यू विल लर्न कि जो आपकी लाइफ है और ये जो आपका फ्यूचर है दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। फिर आप उसके इस हवाले से अपनी जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं ना फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के, उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका जो था ये हमारा प्लानिंग वाला जो टॉपिक था, जिसमें हमने लेवल ऑफ प्लानिंग, हॉरिजन ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग बेस्ड ऑन करेक्टिव एक्शंस जो था वो डिस्कस किया। प्लानिंग यूजेज भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक प्लान को अगर हम थोड़ी सी क्लोजर लुक देखें कि हम क्या होता है, हमने जो था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सबसे पहले हम विजन मिशन गोल बनाते हैं, हम सॉट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर आप एक्शंस प्लान बनाते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब जो है आज के लिए ज़रा इतना ही। कितना टाइम हो गया हमें ज्वाइन किए हुए? ये करा दूँ ये वाला टॉपिक कवर? काफी है मैम इतना। ये वाला टॉपिक कवर करा दूँ? मैम ये SWOT एनालिसिस तो पड़ा हुआ है ये सारा, और अगर मेक स्वॉट प्लान एनालिसिस। ठीक है, ये देखिए इसमें जिसमें ये आपको सारा पड़ा हुआ है मैम। सारा आपने पढ़ा हुआ है। बेसिकली यही है कि आपने विजन मिशन बनाना है। मिशन आपको पता है कि हमेशा मिशन क्या होता है, दैट इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जी ऑफ द एग्जिस्टेंस के ऑर्गेनाइजेशन वजूद में क्यों है, क्या मकसद है। ठीक है, मैम उसका आवाज नहीं सही आ रही, बहुत कट रही है। आपका जो है मिशन हमेशा ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाह रही है, बट विल बी इट्स बिजनेस के उसकी प्रोडक्ट क्या होंगी। ठीक है, और इसी तरह से उसकी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। और मिशन जो होती है फ्यूचर एक कंडीशन होती है। हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल डिस्कस की थी, जैसे अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपने अब ज्वाइन किया? मैम क्या? जी अच्छा, मैम। आपने अभी ज्वाइन किया? नहीं नहीं मैम, मुझे काफी देर हो गई है अच्छा मैम। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पे एट एट जूनियर, स्लाइड से आया था मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड। तो आपका विजन के जो होते हैं, जो आपकी फ्यूचर एस्पिरेशन होती है, जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, जो विजन हमेशा ब्रॉडर सेंस में होता है, मिशन उसको थोड़ा सा आप अपनी विजन आपकी इंडस्ट्री को आप कहने के रिप्रेजेंट करता है, मिशन आपकी उस बिजनेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल डिस्कस की थी, जो उसका वो क्या है, उसका ऑनर का नाम बिल गेट्स। बिल गेट्स। तो उसका क्या था कि वो उसका फ्यूचर, उसका जो विजन था कि हर घर में हर टेबल पे जो है वो पीसी हो। ठीक है, उस वक्त के लिए, उस वक्त जो उसने अज्यूम किया था, वो एक उसका विजन था। आल्दो कि आज वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन उस वक्त वो बड़ी एक मतलब वो नाकाबिले यकीन चीज़ लगती थी। ठीक है, तो वैल्यूज क्या होती है, द प्रेफरेंस ऑफ द कंपनीज वाइल डूइंग बिजनेस। एथिकल वैल्यूज के, उनका एथिकल एनवायरनमेंट कैसा होगा, हाउ दे विल डील देयर कस्टमर, हाउ दे विल डिलीवर देयर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, ये सारा उनका जो इन्वायरमेंट होगा वो होगा। गोल होगा, डिजायर फ्यूचर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू रियलाइज कि आपके गोल क्या क्या है। अच्छा, गोल के बारे में थोड़ा सा ये बता दें कि आपके गोल की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं
के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गोल्स की, दैट शुड बी मेजरेबल, इम्पोर्टेंट जो है इट शुड बी इम्पोर्टेंट, इट शुड बी चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक, स्पेसिफाइड द टाइम पीरियड, मेजरेबल यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस आप गोल की बेस पर मेजर कर सकें, यानी कि 3 यूनिट अगर सेल्स में है तो उसने सेल किए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस तरह से हो कि कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और उस गोल को अचीव मैम करने के लिए। मैम व्हाट्स अबाउट द प्रीसाइज? प्रीसाइज मींस क्लियरली डिफाइंड, ठीक है, क्लियरली डिफाइंड। प्रीसाइज कि आपने जैसे आप बता देते हैं, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक बंदा है, आप उसको बता देते हैं यू आर सपोज टू सेल 10 यूनिट पर वीक, 100 आइटम्स पर वीक आपने सेल कर दें, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्शन में है, अगर एक प्रोडक्शन में उस पर है कि आपने यूनिट का बता दिया है कि यू आर सपोज टू बीइंग अ प्रोडक्शन बीइंग अ वर्कर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यू आर सपोज टू प्रोड्यूस 10 आइटम पर डे, ठीक है। मेजरेबल हो गया ना, प्रीसाइजली आपने, एक तो मेजरेबल भी हो गया, प्रीसाइजली आपने मेंशन कर दिया कि भाई आपका ये टास्क और आपने ये करना है, 10 यूनिट Okay, आपने ma'am, बनाने के बनाने, ठीक है। और and what about the realistic? रियलिस्टिक मीन्स कि देखें, अगर आपने जैसे हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि रियलिस्टिक मीन्स कि वो अचीवेबल हो, दे शुड बी चैलेंजिंग, ठीक है। चैलेंजिंग हो मतलब इजी होगा तो फिर एम्प्लॉय जो वो बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होगा, तो वो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी वो फायदा नहीं होगा। रियलिस्टिक मीन्स कि वो फिजिबल भी हो, अगर आप एक मतलब रीजन में एक पॉपुलेटेड एरिया में बंदे को भेज रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि आपने हफ्ते के 50 यूनिट जो है वो सेल करके आने हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। आपने जैसे ये जो डोर सेलिंग करते हैं, ये पर्सन सेलिंग कर रहे हैं, आपने उसको एक पॉपुलेटेड एरिया में भेज दिया, आपने कहा कि आपने 100 घरों को विजिट करके आना है, ठीक है, और वो करके आएगा, पॉपुलेटेड एरिया है ना। लेकिन अगर एक वो छोटा सा गांव है जिसमें मुश्किलों से कोई 20-25 घर है और आप उसको कहें कि आपने 100 घरों को जो है वो करके आना, इट विल बी फिजिबल फॉर हिम और हर, इट विल नॉट, क्योंकि रियलिस्टिक ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है वो देखनी होती है। स्पेसिफाई द टाइम पीरियड, आपने टाइम पीरियड बनाना है, बताना है कि इतने टाइम पीरियड में आपने ये जो गोल है वो अचीव करना है, ठीक है। इसी तरह से एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल में हमें पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट होते हैं, इंटरनल में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पॉजिटिव ट्रेंड जो आप एक्सप्लॉइट करके कंपेटिटिव एज लेते हैं, जो थ्रेट होते हैं वो आपके वो नेगेटिव टर्म्स होते हैं जो कि आपकी कंपनी की एबिलिटी को इम्प्रेस कर सकते हैं या इम्पैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ वो होती है जिसमें आपकी कंपनी की एबिलिटी होती है, बहुत अच्छे से वो काम कर सकती है, और वीकनेसेस वो होती है जिसमें फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। मैम जी जी मैम क्या मैं जा सकता हूँ? जी, आप चले जाए। फिर आपका एक्शन तो प्लान है वैसे जी, मैम ये लास्ट स्लाइड है ये आपकी। रिकॉर्ड हो रहा है ना मैम लेक्चर? मुझे जरा काम है थोड़ा सा, जी इसलिए जी, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, आप किधर वो आप भी जरूरत है। देन वी विल फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजीज के आपने फिर सारे आपने एनालाइज करने थैंक यू हैं। मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कि आपने स्ट्रेटजीज बनानी है उसकी बेस पर कि आइदर यू आर गोइंग टू एंटर अ न्यू इंडस्ट्री, आइदर यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्स और यू आर गोइंग टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। आप ये स्ट्रेटजीज आपकी जो होंगी उसकी बेस जो आपका आपने गोल डिफाइन कर लिया उसकी बेस पर फिर आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे, आपका एक्शन प्लान होगा। These are plan that defines that how the corporate level, business level operation plan will put in place, ठीक है। जो इन सबको कोऑर्डिनेट करेगा वो आपका एक्शन प्लान होगा। देन आप स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे तो पुट प्लान इनटू एक्शन, कि जिसमें आपने वो कर दिया था, जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ये आपका आज का लेक्चर था, होप्स हो कि आप लोगों को सारा समझ आया मैम होगा। स्लाइड नंबर 18 एक दफा रिवाइज करते हैं, स्लाइड नंबर 18। स्लाइड नंबर 18 मैंने कहा मिशन जो होता है वो आपकी पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जिसमें आप बताते हैं। अच्छा, अगर आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल डिस्कस की गई है कॉडेक की डिस्कस की गई है। अब जो कॉडेक है वो क्या है, बेसिकली फिल्म और कैमरास वगैरह की उनकी प्रोडक्ट होती है ना। अब उनका मिशन था कि आपका इट शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड, कि आपने कस्टमर को फोकस करना है, कस्टमर क्या चाहते हैं, जिसमें बेसिकली मिशन में आप अपनी एक तो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आपका बिजनेस किस इंडस्ट्री में है, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, व्हाट विल बी योर मैम बिजनेस। मतलब कि अगर हम कारोबार एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जी हमने जी, एक ओवरव्यू उसका देखना है कि हम किस एरिया में कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल। और जो हमारे और कस्टमर यहाँ है पे उसकी क्या डिमांड है। बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि आपने जो भी मिशन स्टेटमेंट बनानी होती है शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं बनाते, कस्टमर को सामने रखकर आपने कोई भी आपने मिशन स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। क्योंकि यस मैम। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा आपके कस्टमर की बेस पर ही होगा ना। विजन जो होता है वो आपकी एक यस मैम। एस्पिरेशन होती है कि जो आपने फ्यूचर में आप एक लंबे टाइम पीरियड के लिए आपके वो डिजायर होते हैं जो आप अपनी बिजनेस गोल अचीव करना चाह रहे होते हैं।
वैल्यूज जो आपका Yes, ओवरऑल ma'am. कि आप कंपनी कैसे बिजनेस करेगी, ठीक है, कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएगी, उसकी वेस्टेज नहीं बनेगी, जो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर होगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होगी, ये सारा चीज़ें। फिर गोल जो होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो चाहती क्या है बेसिकली, ठीक है, एक स्पेसिफिक गोल होते हैं ना, Yes, तो वो ma'am. आप डिफाइन करेंगे। मैंने गोल की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्क्राइब की हैं कि क्या क्या होना चाहिए। गोल की 4 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मतलब आप कह लें कि ये लाजमी होनी चाहिए जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल या बिजनेस का गोल बना रहे हो। तो उसके बाद जो है आपने अपना एक्सटर्नल एनालिसिस करना है, इंटरनल मैम वो एनालिसिस, बाकी जिसको हम समझ आ गई सॉर्ट है। करते हैं, और फिर उसके बाद एक्शन प्लान और फिर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, जी थैंक यू मैम, वेरी मच फॉर योर अटेंशन। होप सो कि थैंक यू आप मैम। लोगों को समझ आ गया होगा। और मैम समझ आ गई, लेकिन मैम आप भी एक दफ़ा कॉलेज से बात कर लें कि हमारे अकाउंट अपडेट नहीं हुए जहाँ पे आपने ये लेक्चर मैं अपलोड सरदानी करना से है। भी बात करती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें ये लिंक भी सेंड करना, मैं उनसे ये चीज़ डिस्कस करती हूँ कि व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, क्योंकि वो हो जाना चाहिए। यस मैम। चले ठीक एंड है। मैम कल कल तो मीटिंग नहीं ना होगी? नहीं बेटा, कल